What you already know, chemical properties of alcohol and phenols, aspirin and its uses, Lucas reagent and Lucas test. ये बाकी रह गया था नहीं, एस्प्रिन एंड इट्स यूजेस. अच्छा, Lucas test. चलो, what you will learn chemical properties of alcohol, reaction of phenol. ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके अंदर हमने OH बॉन्ड का क्लीवेज देख लिया था, जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा था, वो हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम कौन सा टाइटल डिस्कस करने वाले हैं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आरओ बॉन्ड. ठीक है, आरओ बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वो देखेंगे, आर और ऑक्सीजन के बीच में. Alcohols in reaction with phosphorus halide and red phosphorus in the presence of halogens are converted into alkyl halide. जैसे ही हम आरओ बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो OH निकलता है. क्या निकलता है? OH. और अगर हम उसके साथ में हेलो कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे, किसको कराएंगे? हेलो कंपाउंड को, तो उसका हेलोजन है वो जुड़ जाएगा. OH की जगह पे कौन आ जाएगा? हेलोजन आ जाएगा. OH माइनस की फॉर्म में बाहर निकला, अंदर इंटर किसने किया? X माइनस. और लिविंग ग्रुप क्या है? OH माइनस. और इंटरिंग ग्रुप कौन है? Cl माइनस या फिर X माइनस. ठीक है, तो यहां पर देखो, हमने अल्कोहल है, उसके ऊपर रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? PX3 की. फॉस्फोरस हैलाइड है. ठीक है, X की जगह पे हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं. तो यहां पर क्या होगा? OH हटेगा ROH का, और यहाँ पे कौन आ गया? X आ गया. कौन आ गया? X. अगर हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 3 X जुड़ते हैं, तो 3RX प्लस H3PO3 आपका बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, रेड फास्फोरस लिया आपने और साथ में X2 लिया है. X2 मतलब आपने प्योर हेलोजन, या तो गैस की फॉर्म में रहेगा, X2Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है. ठीक है, ये कंपाउंड की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है? प्योर फॉर्म में. ठीक है, रेड फास्फोरस विथ X2, यहाँ पे X Br हो सकता है और I हो सकता है. ठीक है, हायर हेलोजन ले रखे हैं, तो ये क्या बनेगा? RX बनेगा. OH हटेगा और X जुड़ जाएगा. PCl5 की बात करो तो वही RX बनेगा. RX की जगह यहाँ पे अगर अपन Cl ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? Cl. और कोई और हैलाइड लेते तो उसके अकॉर्डिंग आता, POCl3 प्लस HCl. ठीक है, इस तरह से आपका रिएक्शन होगा. यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई Z. आपको किसको आइडेंटिफाई करना है? Z को. यहाँ इथेनॉल है, इथेनॉल के कारण से यहाँ पर X बनेगा, यहाँ पे Y बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा? Z. सबसे पहले अटैक हो रहा है PBr3. यहाँ पे किसका अटैक होगा? PBr3. और क्या बनेगा? X. ठीक है, सेकंड में आपका अटैक होगा H2SO4, सॉरी, सेकंड में अटैक होगा अल्कोहलिक KOH. किसका होगा? अल्कोहलिक KOH. और थर्ड में आपको होगा H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट. ठीक है, और Z बनेगा. तो आपके ये तीनों कंपाउंड के बारे में बताना है. कंसीडर Z क्या है लास्ट में, लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बता सकते हो? तो जब पहला अटैक हुआ इथेनॉल के ऊपर, तो क्या बनेगा? अभी जस्ट रिएक्शन पड़ी थी अपना, PX3 होगा, X जुड़ जाएगा और OH हट जाएगा. OH हटेगा और X आ जाएगा. तो यहां से OH हटा दो और इसकी जगह पे अपन ने क्या जोड़ दिया? Br. तो PBr3 है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिख दो, इधर भी 3 मॉलिक्यूल लिख दो. 3 टाइम आपने अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल है ना ये, या फिर इसको इथाइल अल्कोहल क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया. IUPAC नाम जो हो गया इथेनॉल. 3 टाइम हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड कौन सा नाम है? IUPAC कॉमन. ठीक है, तो या तो X बना. अब हम बात करते हैं Y की. Y के लिए हमने क्या लिया? अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH लिया तो अपने क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या, एक जगह से हैलाइड जाएगा और एक जगह से हाइड्रोजन जाएगा, और आपका क्या जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा. यहां से एक ये Br गया और एक हाइड्रोजन गया, तो आपका क्या बन गया? डबल बॉन्ड. 2 बॉन्ड टूटे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या हो गया? एलिमिनेशन. ये ध्यान रखना कि जब भी अल्कोहलिक KOH लेते हैं, रिएजेंट क्या ले? अल्कोहलिक KOH, तो आपके
मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या रहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे E2 एलिमिनेशन, एक होता है E1 एलिमिनेशन और एक होता है E2 एलिमिनेशन। क्या डिफरेंस है, तो जैसे SN1 और SN2 होता है वैसे E1 और E2 होता है। जैसे हमने SN1 में पढ़ा था इंटरमीडिएट बनता है, पहले एक एक करके जुड़ता है। SN1 में हमने क्या देखा था कि एक एक करके आपके एटम्स जुड़ रहे थे, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था उसके अंदर। तो आपके बीच में पहले एक जाता है, कोई लिविंग ग्रुप जा रहा था, और उसके बाद में आपके बीच में क्या बन गया था, कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट बना था इंटरमीडिएट। और उसके बाद सेकंड स्टेप में, पहली स्टेप में तो आपका फर्स्ट स्टेप में तो आपका कार्बोकेटाइन बना, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा था। तो पहली स्टेप में तो खाली क्या होगा, कोई ग्रुप है बाय द वे पहले वाला मौजूद था वो निकल गया, एक्स निकल गया, लिविंग हो गया, तो आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन। और सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो दो स्टेप में होती है कौन सी, SN1। तो E1 को मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन भी ऐसे ही होती है। एलिमिनेशन के अंदर जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं CH3 CH2Br, तो यहाँ पे Br लिख दिया, यहाँ पे CH2H लिख दिया। CH2H लिखा मतलब CH3 है। तो इसमें अगर मैं E1 कराना चाहता हूँ तो मैं पहले क्या करूंगा, Br जाएगा, Br गया तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, CH2H और इधर आपके आ जाएगा CH2 और Br गया माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये एक स्टेप हुई, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये भाई साहब जाएंगे और ये भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। अगर रिएक्शन कुछ इस तरीके की है, दो स्टेप में होती है, तो ये कहलाती है E1 रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है, E2 रिएक्शन। SN2 जैसे होती थी, SN2 में क्या हो रहा था, SN2 में आपके क्या हो रहा था, जैसे CH3OH है, तो यहां से जा रहा था और पीछे से किसी का अटैक हो रहा था X का, इधर से ग्रुप जा रहा था और इधर से ग्रुप आ रहा था, और ये रिएक्शन कौन सी थी, SN2। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा मिल रहा था, इन्वर्जन, पीछे से अटैक कर रहा था, इन्वर्जन। तो ये दोनों साथ में चल रहे थे। तो आप देखोगे बीच में आपके कितने स्टेज वाली, कार्बन के 3 हाइड्रोजन ये रख दिए, इधर से कौन आ रहा है, X, और इधर से कौन जा रहा है, OH। कार्बन 5 वैलेंसी में था, केवल कुछ पल के लिए रहता है, और ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट किसमें बना था, SN2 में, और एक ही स्टेप में होती थी, मॉलिक्यूल दो थे। SN2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो एक ही स्टेप में पूरी हो रही थी। और आपके बीच में क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट। और SN1 में क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है कि बाय द वे यहाँ पे CH3OH है, तो ये पहले निकल जाएगा, पहली स्टेप में तो ये बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में फिर आपके ऊपर, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, Cl, और ये बन गया सेकंड स्टेप। समझ में आ रही बात। तो हमने ये देखा था कि SN1 होता है तो इंटरमीडिएट बनता, SN2 था तो ट्रांजिशन स्टेट बनता। क्लियर बात। SN2 एक ही स्टेप में होती है, SN1 दो स्टेप में होती है, ठीक है। उसी प्रकार से E1 दो स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी, दो स्टेप। पहले इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और E2 की बात करो तो E2 एक ही स्टेप में हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। जैसे इसमें E2 की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैं E2 की बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, इधर से ये टूट रहा है और इधर से ये भी टूट रहा है, और दोनों काम साथ में हो रहे हैं। ये बॉन्ड इधर जा रहा है और ये बॉन्ड इधर आ रहा है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और दोनों काम साथ में हो रहे हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी E2 मैकेनिज्म। और अगर एक एक करके होता, एक एक करके मतलब कैसे होता, पहली स्टेप में तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये HBr था, तो पहली स्टेप करी, इसको भाई साहब को बाहर निकाला, CH3CH2, ठीक है। दूसरी स्टेप, ये इंटरमीडिएट बन गए, यहाँ पे प्लस आ गया, और सेकंड स्टेप में मेरा फिर से हाइड्रोजन जाएगा और आपका क्या बना, एल्कीन। तो दो स्टेप में गया, तो इस टाइप का एलिमिनेशन क्या जाएगा, E1। और एक ही स्टेप में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E2। क्लियर होगी बात। जैसे SN1 SN2 होता है, उसी प्रकार से E1 और E2 होता है।
तो हमारी ये रिएक्शन जो है अल्कोहलिक KOH के साथ में कैसी है, E2 एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन जाएगा साथ में हेलोजन जाएगा, हाइड्रोजन और हेलोजन साथ में जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिन। डी मतलब विलुप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बनेगा क्या, एथीन। तो ये वाई बना, क्या बना, हमेशा ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH है, हमको एलिमिनेशन कराना, क्या कराना है, एलिमिनेशन कराना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एलिमिनेशन हो गया तो हमारे पास में ये क्या आ गई, अल्कीन, अल्कीन आ गई। अब हमको क्या बनेगा, इथेन, एथीन अंडरगोज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन when treated with H2SO4 / H2O the reaction is given as below, ठीक है। अब आप इसकी मौजूदगी में H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको हीट देनी है और OH का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक जगह पे आपका क्या लगेगा, OH लगेगा और एक जगह आपका क्या लग रहा है, H, क्या लग रहा है, H। तो ये आपका क्या हो गया, CH3CH2OH बना, ये वही है देखो, CH3CH2OH, ये भाई साहब इधर साइड में था, तो इसके प्रिंटिंग एरर होने के कारण इधर आ गया, ठीक है। ये 3 यहाँ पे था, ये 2 इधर था, CH3CH2OH था। तो एथीन का जब आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रेशन करा दिया, हाइड्रेशन मतलब HOH जोड़ रहे, वाटर मॉलिक्यूल आप जोड़ रहे हो HOH, तो इसको एथीन को आप तोड़ते हैं तो H+ और OH- जुड़ेगा तो इथेनॉल बन जाएगा वापिस। तो Z क्या है हमारा, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल। तो इससे पहले हम यही तो चर्चा कर रहे थे कि ये अगर आपको दे रखा है रिएक्शन तो X को भी आइडेंटिफाई करो, Y को भी आइडेंटिफाई करो। पहला PbR3 लिखा है तो X जुड़ेगा, अल्कोहलिक KOH लिखा मतलब अल्कीन बना, अल्कीन बनने के बाद फिर से पानी जोड़ोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कीन को तोड़ोगे तो एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, सी। Hence the correct answer is option C. डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, अब हाइड्रोजन ही है इसके अंदर, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब डी का मतलब डिलीट हो जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहां से आपको 2 हाइड्रोजन हटाने, ठीक है। Alcohols undergo dehydration, removal of a molecule of water. Sorry, dehydration का मतलब क्या हो गया आपका, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन मतलब HOH, removal of a molecule of water to from alkenes on treating with a protic acid. एसिड डालो उसके अंदर, क्या डालो, एसिड, like concentrate H2SO4 or H3PO4 or catalyze such as anhydrous zinc क्लोराइड और एल्यूमिना। जिंक क्लोराइड जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, जनरल रिएक्शन है। ये हमारे पास में क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्कोहल, OH है ना, तो एल्कोहल है। अब इसमें आपने एसिड डाल दिया एल्कोहल में, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, H और OH रिमूव हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब पानी निकल जाएगा, तो ये अल्कीन बन गया। ये रिएक्शन क्या है, यहाँ तो एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन में 2 टाइप होते हैं, E1 और E2, समझ में आ गई बात। तो किसी को शराब बना है, पी रहा है और शराब पी रहा है और उसमें आपने 2 बूंदे एसिड की डाल दी या थोड़ी सी एसिड डाल दिया, अब वो क्या बन जाएगा, अल्कीन, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ये अल्कोहल मतलब शराब है एक तरह से, इथेनॉल। अब उसमें तुमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया, वो शराब पी रहे हैं और तुमने पार्टी पूरी खराब कर दी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अल्कीन। अल्कीन डाल बनते ही वो स्वाद पूरा बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री में वही रिएक्शन है, कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन मतलब ज्यादा है, ठीक है, रिएक्शन वही हो रही है, अल्कीन बन रही है, HOH बाहर निकल रहा है पानी की फॉर्मेट में, ठीक है। रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिहाइड्रेशन, मैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, कौन सी है, एलिमिनेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, डिकम्पोजिशन,
ठीक है, जिसमें दो बॉन्ड टूटते हैं और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री की बात करो तो अब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है। इजी गोइंग आपका हो जाएगा, OH और H टूटा तो यह बन गया अल्कीन, ठीक है। 3 डिग्री की बात करो, 3 डिग्री में फिर से OH, एक OH इधर से जाएगा और इसका एक H जाएगा, क्या जाएगा, H, तो ये बन गया CH2, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस बार टेम्परेचर और डाउन हो गया, पहले आपने 80% H3PO को लिया था, अब की बार 20%, मतलब आप कंडीशन को क्या कर रहे हो, वीक कर रहे हो। पहले स्ट्रॉन्ग कंडीशन दी थी आपने, तो यही बन गया अल्कीन, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन अंडर माइल्डर कंडीशन व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी। तो अपन ये बता रहे हैं कि सेकंड और थर्ड में आपको कम प्रयास करना पड़ेगा, 1 डिग्री में थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। माइल्डर कंडीशन मतलब हल्की फुल्की कंडीशन, ठीक है। सिंस टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन विद 20% H3PO and a much lower temperature, it can be concluded that tertiary alcohol are highly reactive towards dehydration। मतलब 3 डिग्री तो इजी गोइंग हो जाएगा, ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। और आपको बहुत ही नॉर्मल कंडीशन देनी पड़ेगी, 2 डिग्री में उससे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और 1 डिग्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ेगी। आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन करानी है, मतलब HOH को निकलना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, बहुत बढ़िया, रिएक्शन कौन सी होती है, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी, E1 और E2। इंटरमीडिएट किसमें बनेगा, E1 में। ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनेगी, कितने, 2 स्टेप में कौन सी होगी, बहुत बढ़िया। The order of reactivity of alcohol towards dehydration is 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज्यादा आसानी से कौन सी हो जाएगी, 3 डिग्री के, फिर 2 डिग्री और 1। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब बताओ अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन सकता है और उसका भाई कीटोन। वो डिपेंड करेगा आपके अंदर कार्बन कितने हैं, ठीक है। अगर एक ही कार्बन होगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा, 2 कार्बन होंगे तो संभावना हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एन अल्कोहल। या तो हाइड्रोजन के नंबर कम कर दो या ऑक्सीजन के नंबर बढ़ा दो। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ अल्कोहल दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एल्डिहाइड तक जाएगा या इससे भी आगे जाएगा। इससे आगे कहां पहुंचेगा, कीटोन, कि उससे आगे हुए हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी पहुंच सकता है, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना पावरफुल आप यूज कर रहे हो। हल्का यूज कर रहे हो तो पहले स्टेप पे जाएगा, ज्यादा पावरफुल स्टेप करोगे तो एक स्टेप स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा। समझ में आ गई बात। पोटेशियम परमैंगनेट, केमनोफोर, K2Cr2O7, नाइट्रिक एसिड, TCR सब इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इन केमनोफोर, K2Cr2O7, मैग्नीज एंड क्रोमियम आर इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने डी ब्लॉक में पढ़े थे, डी ब्लॉक एलिमेंट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 and +6 respectively. So they are reduced to lower oxidation state and hence can get as oxidizing agent. वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो सामने वाले को क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। पहले +7 थे तो +4 में, +5 में ऐसे आ जाएंगे। Similarly, nitrogen is in the highest oxidation state, +5 in HNO3 and can act as a oxidizing agent. Bond forming. Oxidation of alcohol involves the formation of carbon-oxygen double bond with the cleavage of OH and CH bond. Bond breaking and bond formation involved in the oxidation of alcohol is given as follow. इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप बनेगा। CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल सब क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के तहत। क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों, क्योंकि सबके अंदर CO ग्रुप है, सबके अंदर CO ग्रुप है। अब इसमें भी आपके क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग होगा, कहां पे, C और O के बीच में।
तो यहां से आपका H हटा, H हटा तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ने इसको दिया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इधर से क्या निकल गया, H निकल गया। H कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। और ये, और इधर से इधर वाला H निकला, इधर से ये वाला निकला, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है H साइड में, उधर से भी बॉन्ड ब्रेकिंग। Alcohol can be oxidized to aldehyde, which is in turn can be oxidized to carboxylic acid. Alcohol can be directly oxidized to carboxylic using action. डायरेक्ट भी पहुंच सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेंट क्या है, कम हो रहा है, और ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है। पहले केवल कितने हाइड्रोजन थे, 3 थे, अब यहाँ पे 1 है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है। फिर और देखो तो हाइड्रोजन कंटेंट तो वही है, अब ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में 1 ऑक्सीजन और बढ़ गया, ठीक है। पहले में हाइड्रोजन कम हुआ, सेकंड में 1 ऑक्सीजन बढ़ गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की बात करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। 1 डिग्री हमेशा अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर अल्कोहल जो है वो लास्ट साइड पे होगा, मतलब एंड एज पे होगा। कहां पे होगा, एज पे। अब एज पे है तो उस तरफ कोई आ नहीं सकता। अगर बीचों बीच में होता 2 डिग्री तो कीटोन बन सकता है। और कीटोन बनने के लिए क्या है, ब्रांचेस में दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में कार्बन कार्बन आना चाहिए। अब ये क्या है, एज पे है, किनारे पे है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर किनारे रहते, ब्रांचें होती ही नहीं 1 डिग्री में। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में कीटोन बन सकते हैं, 2 डिग्री कीटोन्स। 3 डिग्री alcohol do not undergo oxidation reaction. Tertiary alcohol can be oxidized at higher temperature using chemical. Tertiary oxidize नहीं हो रहा है, ठीक है, but this gives a mixture of carboxylic acid which have less commercial significance. अगर इसको करोगे तो इसको हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, 3 डिग्री नहीं होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। करोगे तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा, और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, मतलब डायरेक्ट वो जब कर रहा है सीधा OH से एसिड में जा रहा है, बीच वाली स्टेप को स्किप कर रहा है। दूसरा जो मिल रहा है वो भी काम का नहीं है, तो रिएक्शन भी तुम्हारे ज्यादा कॉमर्शियल यूज की नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ने के पर्पज से आपको ध्यान में रखना है। रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम, H+ लिखा मतलब क्या, एसिडिक मीडियम में 3 मीडियम होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। एनहाइड्रस CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड भी क्या है, एसिड। बाय पीसीसी भी एक एजेंट, रिएजेंट, और बाय कॉपर मेटल भी एक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4 एसिडिफाइड। K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल। Alcohol are oxidized to carboxylic acid using strong oxidizing agent like acidified KMnO4 और K2Cr2O7। अगर तुमने KMnO4 का यूज किया तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड। बीच वाली स्टेप स्किप हो जाएगी, हम बली बात नहीं। KMnO4 को करोगे या K2Cr2O7 करोगे, मामला एक न एक ही रहेगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर आपने 2 कार्बन का लिया तो कितने कार्बन का बन जाएगा, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का बन जाएगा, 2 कार्बन। तीसरा कार्बन कहां से आ जाएगा, आ ही नहीं सकता, ठीक है। 2 कार्बन का लोगे तो 2 कार्बन का ही बनेगा, ठीक है। Any amount of aldehyde formed during the oxidation of 1 degree alcohol will be immediately oxidized further into carboxylic acid in the presence of strong oxidizing agent KMnO4, K2Cr2 oxidation of secondary alcohol। अगर आपने 1 डिग्री लिया है तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, तुरंत ही 2 डिग्री के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, 3 डिग्री कीटोन फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है,
दिखाई दे रहा है क्या? दो कार्बन जुड़े हो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो आगे दो और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री है। KMnO4 डाला है तो क्या बन गया? कीटोन। ये डाला है तो कीटोन बना। अब ये 1 डिग्री है, CrO3 डाला है तो क्या बना है? एल्डिहाइड, क्योंकि 1 डिग्री एल्डिहाइड देखता है, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में क्या है, वो कॉर्नर पे रहता है, साइड पे रहता है। इथेनॉल, एनहाइड्रस CO3, CH3, CHO। कोई दिक्कत? 2 डिग्री क्या देगा? कीटोन। क्या देगा? 2 डिग्री क्या देगा? कीटोन। कीटोन ही देगा ना? हाँ हाँ। और रिएक्शन कौन सी होगी? एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड बन रहा है, एलिमिनेशन। डबल बॉन्ड कब बनेगा? एक OH जाएगा, एक H जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन अंतर क्या है? बार बार यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं पढ़ा रहा हूं। 1 डिग्री का बन रहा है आपका क्या? एल्डिहाइड। 2 डिग्री का बन रहा है कीटोन। तो मैं क्या अलग पढ़ा रहा हूं? बार बार एक ही चीज क्यों पढ़ा रहा हूं? बताओ। एजेंट बदल रहा है, इस पे फोकस करना। 2 डिग्री पे अगर मैंने KMnO4 डाल दिया होता तो क्या होता? कार्बोक्सिलिक बन रहा था। थोड़ा ध्यान रखना है ना, वो कार्बोक्सिलिक चला जाएगा। यहां पर क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। अब PCC एजेंट, PCC का पूरा नाम क्या है? PCC का पूरा नाम क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। Pyridinium chlorochromate PCC is a mild oxidizing agent। माइल्ड है, माइल्ड मतलब मीडियम वाला, ठीक है। तो मीडियम वाला, मीडियम जैसा प्रोडक्ट देगा, हमको मीडियम में ही जाना है। 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, ठीक है। PCC को लो और एल्डिहाइड बना दो। अपने लैब में अगर एल्डिहाइड नहीं हो तो बाहर से अल्कोहल लेकर आओ और उसमें क्या डालो? PCC डालो, ठीक है। ये क्या है? अल्कीन। अल्कीन PCC डाला तो क्या बन गया? एल्कोहल, नहीं सॉरी, एल्कोहल था। एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये एडिटिंग एरर है, ये CHO उस साइड में था और ये क्या है? एल्कोहल। वेरी गुड। व्हेन द वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? 1 डिग्री है, बिल्कुल है। आपको इसको देखना है, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा? 1 डिग्री देगा। 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन, एल्डिहाइड। 2 डिग्री कीटोन क्या देगा? कीटोन। 2 डिग्री कीटोन दे रहा है, 1 डिग्री एल्डिहाइड दे रहा है। 3 डिग्री क्या देगा? अल्कीन। 3 डिग्री क्या देगा? अल्कीन। किसके साथ में? PCC के साथ में। और KMnO4 के साथ में 3 डिग्री क्या दे रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी बिना काम वाले, कॉमर्शियल इसके बहुत सारे मिक्स हो रहे थे, इसलिए 3 डिग्री के साथ में बहुत मुश्किल से हो रहा था। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था। वापिस से वही चीज, 1 डिग्री क्या देगा? एल्डिहाइड। अब क्या है? कॉपर और 573 केल्विन पे। ये क्या है? 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, क्या है ये कंपाउंड? 1 डिग्री क्या है? अल्कोहल है कि क्या है? ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल है। देखने का नजरिया सही सही सेट करो। CH2OH, इसको ओपन करके दिखाया है, ओपन करके दिखाया तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। ये अल्कोहल ही है, नहीं तो मेरे को सर ऐसा ही दिखाओ, ऐसा नहीं दिखा सकते हर बार, ठीक है। ये दोनों H निकले, क्या होगा? ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है।
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम इंगेजमेंट दो, नहीं तो तुम कहां चले जाते हो, कहीं और इंगेज हो जाते हो, नहीं हो जाते हो कहीं और इंगेज, फिर तुम्हारा लिंक तोड़ना पड़ता है। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देता है? कीटोन। ये क्या है? क्या देगा? कीटोन, हमारा प्यारा कीटोन। ये क्या है? क्या देगा? ये क्या है? क्या देगा? हर बार अंतर क्या आ रहा है? रिएजेंट का। इससे पहले कौन कौन से रिएजेंट पढ़े थे? हमने KNO4 पढ़ा, CrO3 पढ़ा, एनहाइड्रस CrO3 पढ़ा, PCC पढ़ा और कॉपर पढ़ा। ठीक है, ये सारे कुल मिला के क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं। द मेजर रिएक्शन ऑफ फिनॉल एज फॉलोज। ये मेजर रिएक्शन है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमार्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद एफिशिएंसी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिनॉल की रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? एल्कोहल की रिएक्शन। एल्कोहल की भी कौन सी वाली रिएक्शन? जिसमें R और O के बीच वाला बॉन्ड टूटता है, क्लीवेज हो रहा था बॉन्ड, किसके बीच में? R और O के बीच में। तो लिविंग ग्रुप कौन सा था? OH। OH कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल, माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा? माइनस, जैसे X माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आसान। इससे पहले कौन सा टाइटल पढ़ा था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूट रहा था, तो क्या निकल रहा था? H+। हमने पढ़ा था अल्कोहल की एसिड स्ट्रेंथ, पढ़ा था अल्कोहल की एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर था उसमें, और उसको जब हमने सोडियम के साथ में डाला था अल्कोहल को, तो हमको क्या मिला था? क्योंकि वो एसिड था और उसको मेटल के साथ डाला तो क्या भी मिला? हाइड्रोजन गैस। हमेशा यही होता है, जब भी मेटल के ऊपर एसिड गिरता है क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। वो रिएक्शन किसके जैसी दिख रही थी? वुड्स के जैसी, लेकिन वुड्स नहीं थी, क्योंकि वुड्स में क्या होता है? RX+2Na। ठीक है, RR जुड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शनों में पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, in phenols the reaction that take place on the aromatic ring are electrophilic substitution reaction। क्योंकि फिनॉल है तो उसके साथ में बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग में से H+ जाएगा, तो प्लस जा रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे नया कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल गया और नया इलेक्ट्रोफाइल है उसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, द OH ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH ग्रुप क्या कर रहा है? ऑर्थो और पैरा जो साइड है उसको एक्टिवेट कर देगा, किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। H+ चला जाएगा, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में पढ़ी थी, 3-4 नाम थे। कौन से? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये पढ़े थे हमने, वही चीजें वापस पढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन होगा, बढ़िया से दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट करेगा। आपको भली बात है, क्यों ऑर्थो और पैरा करते हैं? हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, मेटा के ऊपर चार्ज नहीं जाएगा, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं होगा। These position become electron rich due to the resonance effect caused by OH group। बिल्कुल, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? इसका नाम क्या है? फिनॉल। बड़ा प्यारा सा नाम है, फिनॉल। हमारा फिनॉल, क्या नाम है? हमारा फिनॉल, हमारा प्यारा फिनॉल। ठीक है, अब हम ये जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर इसको देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा,
क्योंकि इसके पास में से कुछ गया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, बोलेगा मेरे कुछ चला गया, ठीक है, तो वो बेचारा गरीब हो गया, ठीक है, तो प्लस चार्ज आ गया। जब ये डबल बॉन्ड इधर आया, डबल बॉन्ड इधर फॉर्मेशन हुआ, ये डबल बॉन्ड भाग करके इस कार्बन के ऊपर चला गया, बोले मैं हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों डबल बॉन्ड पास पास में नहीं रह सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों पास पास में रहेंगे तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक ही कंडीशन में होता है, कब होता है बताओ, SN2 रिएक्शन होती है, SN2 के रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट भी कुछ पल के लिए 5 बॉन्ड में रहती है, एक इधर से टूट रहा होता है, एक इधर से जुड़ रहा होता है, समझ में आ गई बात। चलो आगे, बड़ा प्यारा सा काम हो रहा है। अब देखो ये कार्बन एटम के ऊपर कौन आ गया, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज क्या बोलेगा, मेरे को फिर से आगे लेकर जाओ, क्योंकि अब ये कुछ न कुछ क्या करेगा, उथल पुथल करेगा, ठिकाने ठिकाने बैठेगा नहीं, तो ये भागेगा। अब इस घर है, ये इधर डाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड फिर भागेगा, ये क्या बोलेंगे, हाइड एंड सीक खेलेंगे, हाइड एंड सीक हो जाएगा। ये इधर आया, ये आगे भागा, फिर ये आया, फिर इधर गया, इसको भगाया। खो खो में ऐसा होता है ना, खो देते हैं तो फिर वो आगे जाता है, फिर खो देते हैं तो वो आगे जाता है, ऐसे खो ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आया, इसने दिया, फिर वापिस वो उसकी पोजीशन पे चला गया, और आपके वापिस से ये सिचुएशन फर्स्ट वाली और 5 वाली वापिस आ गई। ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, और हमको क्या देखने को मिला, हमको ये देखने को मिला ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है। तो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फिनॉल आर एज फॉलोज, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन। हमने ये हेलोएरिन में पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन वगैरह वगैरह। चलो शुरू करें। तो हमारी सबसे प्यारी रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन, ये हमारा प्यारा भाई बंधु फिनॉल, फिनॉल के ऊपर डाइल्यूट HNO3, टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो हमको बन गया पहला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों बनेंगे क्योंकि दोनों साइड एक्टिवेट होती है, दोनों साथ साथ में ही एक्टिवेट होते हैं, ऑर्थो और पैरा संगम में रहते हैं, कि ऑर्थो भी सेम होता है और पैरा भी सेम ही एक्टिवेट होता है, दोनों की साइड सेम। फिर भी अगर बात करो तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ केस में पैरा ज्यादा रहता है, क्योंकि कुछ केसेस में ऑर्थो और ये पास वाला दोनों जुड़ करके इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो पैरा भाई साहब थोड़ा सा फायदे में रहता है। ये देखो वही आ गया, मैंने अभी बात करी थी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, दोनों पास पास में, नजदीक बैठने जाओ तो ये नुकसान हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बन जाती है, थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बड़ा फायदे में रहते हैं, ठीक है। इस कारण से ये बेचारा थोड़ा सा पीछे हट जाता है, और यहाँ पे देखोगे तो पैरा पोजीशन पे जो है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, अगर इसको बॉन्डिंग बनानी है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, इंट्रा नहीं बनाएगा। इंट्रा में तो जैसे मेरे हाथ है, मैंने खुद ही हाथ को फोल्ड कर दिया तो क्या हो गया, इंट्रा, और मेरे हाथ दूसरे के दोनों सदस्यों से जुड़े तो वो क्या हो गया, इंटर, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब एक देश से दूसरे देश, और इंट्रा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है, राजस्थान से असम, राजस्थान से यूपी, वो क्या है, इंट्रा, ठीक है। चलो हाँ, ये क्या है, हमारा प्यारा भाई फिनॉल, ठीक है, ये प्यारा फिनॉल, और ये लग गया कंसंट्रेट HNO3, तो क्या बना दिया इसने, पिक्रिक एसिड, बड़ा प्यारा सा नाम सुनने में आ रहा है, पिक्रिक एसिड, नाम बढ़िया लग रहा है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तीनों जगह पे आपके क्या लग रहा है, NO2, ये तीनों साइड कौन सी है आपको भली बात पता होगा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो अगर आपने कंसंट्रेट HNO3 लिया तो कुछ ऐसा काम होगा, और डाइल्यूट लोगे तो क्या बनेगा, या ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा, क्योंकि आपने डाइल्यूट लिया तो माइल्ड कंडीशन है, मतलब मीडियम कंडीशन है, कंसंट्रेट ले दिया तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल,
बहुत बढ़िया। पिक्रिक एसिड, ये रहा हमारा पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड इज येलो कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज अ बीटर टेस्ट। ये कैसा टेस्ट है? कड़वा टेस्ट है। द टर्म पिक्रिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पिक्रोज। पिक्रिक एसिड वाज यूज्ड एज डाई, डाई मतलब रंजक के रोर में। पिक्रिक एसिड कैन कॉज स्किन इरिटेशन लाइक itchiness, so it is not advisable to use it for dyeing. Picric acid is used in the preparation of explosive, बम बनाने में काम लगा। Earlier it was used as an antiseptic, but considering the skin irritation caused by picric acid, it is not used as antiseptic anymore. ये किसमें काम में आ रहा था? बम बनाने में। बड़ा प्यारा प्यारा दिख रहा था, नाम बड़ा प्यारा प्यारा था, लेकिन ऐसा ही होता है अक्सर, जो प्यारा प्यारा दिखता है वो प्यारा होता नहीं है, ठीक है। चलो, ये फिनॉल है, फिनॉल का कंसंट्रेट H2SO4 डाला, कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा पर SO3H जुड़ गया। फिर हमने डाल दिया कंसंट्रेट HNO3, तो क्या बन गया? NO2 NO2 NO2।